हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पति पत्नी का झगड़ा। बस बहुत हुआ, अब तुम्हारे साथ रह पाना मेरे बस की बात नहीं। तुम अब मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और ना ही तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह है। तुम बदल गए हो। रोहित भी अपनी बीवी रिया से कहता है, मुझे बोल रही हो? तुम भी तो बदल गई हो। तुम भी पहले वाली रिया नहीं हो। तुम भी मुझे पहले कितना प्यार करती थी। अब तो जैसे मेरे सामने कोई और ही रिया है। जिसे मैं प्यार करता था वह रिया दूसरी थी। रिया और रोहित की शादी को 2 साल पहले हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ने घर वालों की मर्जी से लव मैरिज की थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। घर में थोड़ी बहुत खटपट होती थी, लेकिन रोहित का साथ था तो रिया को कोई परेशानी ना हुई। बाकी घर में सभी लोग ठीक ठाक ही रह रहे थे, पर समस्या ये थी कि रोहित और रिया की आपस में ही नहीं बन पा रही थी। हर छोटी से छोटी बात पर दोनों बहस करने लग जाते और बहस इतनी बढ़ जाती कि बात लड़ाई तक आ जाती। कभी रोहित की माँ इस लड़ाई को सुलझाती तो कभी रोहित का बड़ा भाई दोनों के बीच में सुलह कराता। पर ये तो अब आए दिन का हो गया था। दोनों एक दूसरे से किसी बात पर कैसे भी राजी ही नहीं होते थे। घर में सब लोग कहते थे कि तुमने तो लव मैरिज की थी, आखिर क्या हुआ है? तुम दोनों को हमेशा लड़ते झगड़ते ही क्यों रहते हो? लेकिन रिया ये कहती कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ। रोहित ही बिल्कुल बदल गया है। यह आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, ना ही मैं इसे अच्छी लगती हूँ। इसे मैं और मेरी हर बात बुरी लगती है और चुभती है। इस पर रोहित कहता है, मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले एक बार अपनी तरफ झांक कर देख लो। तुम भी मेरे साथ क्या बर्ताव करती हो? बात बात पर फिर दोनों बस एक दूसरे को ऐसे ही करते रहते। कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। घर में सभी लोग उनके व्यवहार से परेशान थे। एक दिन उनमें किसी बात पर बहस हो गई थी तो रिया ने भी गुस्से में बोल दिया, बस अब नहीं, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वह अपना सामान पैक करके अपनी माँ के घर चली जाती है। वहाँ पर सब लोग रिया को देखकर चौंक जाते हैं। अचानक रिया कैसे आ गई? रिया जाते ही कह देती है, माँ, अब मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊँगी और आप भी मुझे कुछ नहीं बोलेंगी। माँ, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये घर मेरा है या नहीं? तो माँ कहती है, हाँ बेटा, तेरा ही घर है। वह कहती है, बस कुछ दिनों के बाद मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगी और अपना खर्चा खुद उठाऊँगी, पर मैं अब किसी कीमत पर वहाँ जाकर रोहित के साथ नहीं रहूँगी। वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब वह पहले वाला रोहित नहीं है, बदल चुका है। उस समय तो रिया बहुत गुस्से में थी तो माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। रिया चुपचाप अपने मायके में रहने लगी। इधर रिया के बिना किसी को खबर करे ससुराल से चली जाती है। घर में जो सबको पता लगता है कि रिया चली गई है तो सभी लोग रोहित पर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर हमें बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। रोहित कहता है, माँ, इसीलिए तुम तो हमेशा उसी की तरफदारी करती रहती हो। तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। देख लिया अपनी बहू का कारनामा, जिसने आपको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा और चुपचाप अपना सामान लेकर निकल गई। रोहित की माँ बोलती है, कोई बात नहीं, वो गुस्से में होगी, मैं बात करूँगी। रोहित बोलता है, नहीं माँ, आप कोई बात नहीं करेंगी, आपको मेरी कसम है। माँ रोहित को शांत करती है। इधर रोहित और रिया को अलग हुए कुछ दिन गुजर गए थे। रोहित ऑफिस से घर आता है। खाना खाकर जब अपने कमरे में जाता है, कुछ दिन तो वह गुस्से में था, फिर उसे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस होने लगा। लेकिन घर में ये बात उसने जाहिर न होने दी। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। माँ आखिर इस चीज़ को समझ रही थी कि रोहित अकेला हो गया है। एक दिन रोहित अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि सामने अलग अलग तरह की फ़ोटोज़ दीवार पर लगी हुई थी, जिसमें से उन दोनों की मीठी यादें थीं। रिया और रोहित की उन फोटो को देखकर रोहित अपने अतीत में चला जाता है और सोचने लगा कि पहले हम दोनों कितना खुश रहते थे।
और एक दूसरे के बिना तो रह ही नहीं सकते थे। लेकिन अब समय कितना बदल गया है। रोहित ही रिया को याद करने लगा। इधर रिया की माँ भी रिया को बहुत समझाती है कि रिया बेटा ऐसा नहीं होता, शादी एक पवित्र बंधन है। ये ऐसा नहीं कि आज जोड़ा और कल तोड़ दिया। इस रिश्ते में ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक, खटास और मिठास लगी ही रहती है, पर हमें उस रिश्ते को हमेशा दिल से निभाना चाहिए और समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि अपना सामान उठाकर तुम यहाँ आ गई और अब दोबारा वहाँ जाना ही नहीं चाहती। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अगर तुमने रोहित से प्यार किया था तो रोहित भी तो तुमसे बहुत प्यार करता था। कहीं ना कहीं वह भी तुमको याद करता ही होगा। रिया पहले तो माँ को एक बात न बोलने देती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके दिल में भी रोहित की याद ने अपनी जगह बना ली थी। माँ जो भी बोल रही थी, रिया चुपचाप लेटी लेटी माँ की बातें सुन रही थी। माँ कहती है, रिया इस तरीके से ये रिश्ते नहीं टूटते, अभी समय है, तुम अपना रिश्ता बचा लो। एक बार रोहित से फ़ोन पर बात करके तो देखो, क्या पता वह भी तुम्हें याद करता हो। रिया ने माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। माँ चली जाती है। रिया माँ की बातों पर ध्यान देना तो नहीं चाहती थी, पर उसके दिमाग में माँ की कही हुई एक एक बात गूंज रही थी। वह भी अतीत की यादों में चली गई थी और सोचने लगी कि सच में एक दिन ऐसा था कि रोहित उससे कितना प्यार करता था। एक बार कुछ भी कहने की देर थी कि बस रोहित हर चीज़ उसके सामने हाजिर कर देता। फिर आज ऐसा क्या हो गया? रोहित उसे इतना बुरा क्यों लगता है? क्यों उसकी ज़ुबान उसे कड़वी लगती है? उसकी कही हुई हर बात वह सुनने को राज़ी ही नहीं हो सकती। रिया के मन में ख्याल आया कि कहीं इस रिश्ते को ख़त्म करने की सोच के वह कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रही। शायद मुझे अभी इस रिश्ते को और समय देना चाहिए। मन में आया कि रोहित से बात करे, पर हाथ फ़ोन तक जाते जाते वापस रोक लिया। इधर रोहित का भी यही हाल था। उसे भी रिया की याद आती थी, लेकिन उसका ईगो भी उसे फ़ोन करने से रोक रहा था। कुछ दिन और ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन रोहित घर आया और अब उसका अकेलापन बढ़ता ही जा रहा था। रोहित की माँ उससे हमेशा बोलती कि जा बेटा, बहू को ले आ, मेरी एक बार फ़ोन पर बात तो करा दे। क्योंकि रोहित ने अपनी माँ को कसम दी थी, तो माँ भी बात नहीं कर पा रही थी रिया से। रोहित की माँ ने रोहित को बहुत समझाया। माँ ने बोला, अगर तुम मुझे बात नहीं करने देता तो कम से कम एक बार सिर्फ मेरे कहने पर खुद फ़ोन करके तो देख। अगर वहाँ से रिया कुछ कहती है तो उसके बाद देखेंगे, पर तू एक बार बात तो कर। माँ के इतना कहने पर रोहित ने रिया को फ़ोन मिलाया। रोहित का फ़ोन देखकर रिया ने झट से फ़ोन उठा लिया। फ़ोन पर दोनों चुप थे। जैसे ही रोहित ने एक बार रिया बोला, रिया फ़ोन पर ही रोने लगी और कहने लगी, इतने दिन लगा दिए, तुमने फ़ोन करने में मेरी याद नहीं आई। तो रोहित ने कहा, तुम्हें कौन सी याद आई, तुम भी तो फ़ोन कर सकती थी। फिर रिया चुप हो गई और फिर दोनों ही फ़ोन पर रोने लगे और रोहित ने अपने दिल की बात रिया से कह दी। रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब से तुम गई हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। रिया तुरंत उसकी बात का जवाब देती है, अगर नहीं रह पा रहे तो आकर मुझे लेकर क्यों नहीं जाते? मैं भी तुमको बहुत याद करती हूँ, आखिर मैं तुम्हारी ही पत्नी हूँ। बस फ़ोन रखकर रोहित तुरंत उसी दिन शाम को चला जाता है और रिया को घर वापस ले आता है। रिया के माँ बाप भी बहुत खुश हो जाते हैं और जब रिया अपने ससुराल में आती है तो उसकी सास और जेठ सभी लोग रिया को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वे दोनों आपस में बोलते हैं
कि अब हमें मौत अलग करे तो करे, लेकिन जीते जी हम लोग कभी अलग नहीं होंगे। और फिर वे दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।